आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 5 करोड़ से अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर 6 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से मेधावी छात्रों के खातों में धनराशि स्थानांतरित की गई। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 5 करोड़ से अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अब तक 2 लाख स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। योजना का उद्देश्य एक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। यात्रा के दौरान 2 करोड़ 62 लाख लोगों की तपेदिक की जांच की गई और करीब 10 लाख लोगों को बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया। मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ रही घटनाओं के बीच सरकार ने मुआवजे ने राशि बढ़ा दी है। अब वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर 4 लाख की जगह 6 लाख का मुआवजा मिलेगा। फसलों, मकानों और पशुओं के नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा। मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी हो गई है। साथ ही भवन व फसल क्षति के मामलों में मुआवजा राशि 4 लाख से बढ़कर 6 लाख कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आवास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के धरातलीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने सभी अनुबंधों की ग्राउंडिंग की प्रगति को इन्वेस्टर्स समिट के पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने को कहा। श्रीमती रतूड़ी ने अधिकारियों को प्रमुख निवेशकों से नियमित रूप से संपर्क में रहने और अनुबंधों का लगातार फॉलो अप लेने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि राज्य में आवास विभाग के तहत 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की मुहिम में जुटी है। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 8 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन सभी सहायक लेखाकारों की नियुक्ति से उच्च शिक्षा विभाग में जहां लेखाकारों की कमी दूर होगी, वहीं विभाग में वित्तीय, लेखा व अन्य विभागीय कार्यों में तेजी आएगी। सचिवालय में 15 दिवसीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश भर के आयुष विशेषज्ञ स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं। शिविर के पहले दिन 406 कार्मिकों ने इसका लाभ लिया। शिविर में मर्म चिकित्सा, लीज थेरेपी, अग्निकर्म, पंचकर्म और आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान नियमित योग सत्र आयोजित और योग ब्रेन प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि श्री खड़गे देहरादून में पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रों के सहयोग से युवाओं को स्किल्ड बनाकर देश विदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उद्योग में अनेक नई योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार सृजन में भी उत्तराखंड सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री बहुगुणा ने अपने विभागीय कार्य योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड आवारा पशुओं के लिए पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य है जो मंडल स्तर पर गौशाला का निर्माण कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य अभाव में जीवन यापन करने वाले छात्रों को आगे बढ़ाना है। श्री धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भारत के तेजी से होते विकास से खुशी जताते हुए श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर विश्व का विश्वास बढ़ा है। अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री आवास में सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार संग सुंदरकांड का पाठ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं और यह ऐसा अवसर है जिसके लिए हमने वर्षों से इंतजार किया। कालखंड है, ये बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आया है। 500 वर्षों का लंबा इंतजार करने के बाद राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, देशवासियों को एक सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर के लिए लोगों ने अपनी जवानी लगाई है, जिंदगानी लगाई है। कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया है, पिता को खोया। एक तरह से अपनी जो आहुति है वो देते हुए देखा है। उसके बाद एक कालखंड आया है। ये वास्तव में बहुत बड़ा दिन है और इसके लिए उत्तराखंड में हमने सभी जगह आज उत्तराखंड का एक एक जन इसमें सहभागी है। स्वच्छता भी चल रही है, दीपोत्सव की तैयारी भी चल रही है, राम भजन भी चल रहे हैं, भजन संध्या भी हो रही है और 22 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा। उससे पहले बहनें हमारी कलश यात्राएं निकाल रही हैं, जगह जगह पर रामधुन हो रही है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। पूरा देश इस समय राममय है। हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वावधान में अग्रसेन घाट पर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में संघर्ष करने वाले असंख्य बलिदानियों को नमन कर गंगा में दीपदान किया गया। इस अवसर पर अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि असंख्य बलिदानों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर पुनर्स्थापित श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उन्होंने कहा कि संत महापुरुषों के तप, बल और आशीर्वाद से ही अयोध्या में भव्य दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो पाया है। मौसम विभाग ने आज हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल भी इन दोनों जिलों में अत्यधिक ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में पाला गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच राज्य के मैदानी हिस्सों में आज भी मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। वहीं पर्वतीय अंचल में सुबह शाम अत्यधिक पाला पड़ने के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आयुष विभाग की ओर से देहरादून में देश की पहली योग पॉलिसी पर विचार विमर्श के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में योग विशेषज्ञों ने योग पॉलिसी पर अपने विचार साझा किए। विशेषज्ञों ने बताया कि उत्तराखंड योग और ध्यान की प्राचीन पद्धति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। उन्होंने कहा कि सदियों पुराना यह राज्य आध्यात्मिक और यौगिक अन्वेषण का केंद्र रहा है। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिला उद्योग मंत्र समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी को उद्योग महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हरिद्वार, बहादुराबाद, रुड़की और भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न प्रकरणों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को वन विभाग की एनओसी प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि देहरादून की बासमती धान के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार का प्रयास जारी है। देहरादून में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने बताया कि देहरादूनी बासमती धान कृषिकरण को बढ़ावा देने और इसकी प्रजाति को भविष्य में संरक्षित करने के लिए प्रयास जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 5 करोड़ से अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।
प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर 6 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से मेधावी छात्रों के खातों में धनराशि स्थानांतरित की गई। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।